वी कैन राइट के क्यू 2r और d divided by r पे पावर 4. Okay guys, so this will become 2kqd by r का क्यूब. ओके, अब मैं वैल्यू रख दूं तो देखो ये बेसिकली क्या q इंटू डी डायपोल मोमेंट है और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 2 इंटू 10⁻⁸. ओके, कूलॉम मीटर आ रहा था हमारा. और ये है k की जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट 2 इंटू 9 2 इंटू 9 इंटू 2 into 10⁻9 into 10⁻⁻8. Okay guys, so it will become 9 into 4 into 10 into 10. तो क्या आएगा हमारा 360 न्यूटन पर कूलम. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एट द एक्सिस. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, calculate the electric field at a point on the perpendicular bisector of dipole and 1 meter away from the center. तो सेंटर से 1 मीटर के डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ओके, along the perpendicular bisector. तो ये हमारा हो गया A, ये यहाँ पर चार्ज हो गया Q, यहाँ ये हो गया B, यहाँ पर चार्ज हो गया -Q, इनके बीच का डिस्टेंस D है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के along हमें बताना है डिस्टेंस यहाँ पे. ओके गाइज, तो देखो इसके का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. आई होप आप इससे एग्री करोगे. ओके, और जो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा इस डायरेक्शन में होगा. ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा. तो अगर मैं ये बोलूं कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. ओके, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा. ओके, इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सो दिस विल बिकम E sin थीटा. ओके, और इसके कारण भी क्या होगा, प्लस E sin थीटा. ये वाला के कारण क्या होगा, E sin थीटा. ओके, सो गाइस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नेट, वो बेसिकली क्या होगा आपका 2E sin थीटा. तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, वो होगा आपका, देखो ये लेंथ जो है बहुत स्मॉल है, ये लेंथ क्या है, ये d/2 है और दिस इज 1, तो ये लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली 1 होगा. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, E इज इक्वल टू KQ/1 का स्क्वायर. ओके, और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा को आप ध्यान से देखोगे तो sin theta is basically tan theta, sin, because theta is very small, so theta tends to 0, so what can I write, sin theta is equal to tan theta, approximately equal to, और tan theta क्या होगा, tan theta is equal to क्या होगा, बेस बाई ये देखोगे हाइट बाई बेस, सो इनटू हमारा जो sin theta हो जाएगा, sin theta का देखूं मैं तो sin theta क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर है ना, 0.1/2 इंटू 1. ओके, तो मैं यहां पर लिख दूं साइन थीटा की वैल्यू E नेट. देखो हमें E पता चल गया, E इज बेसिकली दिस वन, KQ/1 का स्क्वायर. ओके, ये लेंथ 1 होगा. E नेट क्या हो जाएगा फिर, तो हमें साइन थीटा के वैल्यू पता चल गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू E की वैल्यू E KQ/1 का स्क्वायर तो 1 होगा, इंटू साइन थीटा, तो 0.01
by 2. Okay, so 2 से 2 कैंसिल। गाइज आप देखोगे ये क्या है, ये बेसिकली 0.01 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, विच इज डी। तो व्हाट कैन आई राइट, के इंटू क्यू डी, और ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली आएगी 2 इंटू 10⁻⁻8। हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ओके, सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज इक्वल टू, वो वैल्यू रखूं मैं, सो 9 इंटू 10⁻9 into 2 into 10 to the power minus 8. So guys, this will become 9 into 8, 2 into 10. That will become 180 Newton per coulomb. Okay, 180 Newton per coulomb. So that's all guys. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग इन भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।